आज मॉर्निंग आशीष जी। मॉर्निंग प्रदीप भाई। पहले तो आई थिंक महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। और जो मैसेज कल घूम रहा था, मे द बुल बी विथ यू, आई थिंक ये काफी अहम तक आई थिंक साबित होगा आज के मार्केट्स में। मुझे लगता है आई थिंक जो कल की छुट्टी थी, हम जो एनालिसिस कर रहे थे ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसर्स की, ग्लोबल रिसर्च टीम हमारी, वीजा, मास्टर कार्ड, फिसर, वहां पे आई थिंक जो एक तुल पकड़ा है ग्लोबली। मुझे लगता है आई थिंक जो पेमेंट्स आ रही हैं और जो प्रोसेसिंग हो रहे हैं, आई थिंक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो या डोमेस्टिक हो, इज सिग्निफिकेंट। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इटसेल्फ, तो मुझे लगता है आई थिंक जो तुल पकड़ेगा और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री की भी एक सपोर्ट है इसके लिए, दैट शुड इंश्योर कि डिजिटल पेमेंट्स टेक अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंस। इसके लिए आई थिंक एसबीआई कार्ड्स, आशीष जी, प्रदीप भाई, समथिंग दैट आई हैव चोजन। मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स तो लाजवाब थे। अगर आप देखें, इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ बढ़िया थी फॉर 9 मंथ्स। इफ यू लुक एट एसेट क्वालिटी, जीएनपीएस 1.61 पे आए थे वर्सेस 2.47 ईयर ऑन ईयर। नेट एनपीएस एट 0.56 वर्सेस 0.83। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के कार्ड बिजनेस में दिक्कत थी, इन्होंने मार्केट शेयर जबरदस्त गेन किया है। सो आई थिंक मार्केट शेयर करंटली स्टैंड्स क्लोज टू 18.8, 19%। कैपिटल एडिक्वेसी 20% के आसपास है, 19.8 टू बी प्रिसाइज एट टीयर 1। और बैलेंस शीट जबरदस्त ग्रो हुई है विद निम्स at 16.7 and expectations of asset liability mismatch not being there। 2000 करोड़ की एनसीडी इन्होंने अप्लाई की, which will strengthen the balance sheet more, और ये पेनिट्रेट करते जाएंगे एग्जिस्टिंग एसबीआई बेस को। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनको एक योनो फेस्टिवल हुआ था, आशीष जी, प्रदीप भाई। मुझे नहीं पता आपने शॉपिंग की है कि नहीं, मेरे दोस्तों ने जरूर की थी। फरवरी में 3 दिन था, मार्च में 3 दिन था, और इनिशियल रिस्पॉन्स हैज बीन आउटस्टैंडिंग। तो इनका जो 25 मिलियन का बेस है, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन है और जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद सच शॉपिंग फेस्टिवल स्टिकिंग टुल, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फेस्टिवल जो डिस्काउंट दिए थे, आई थिंक दिस प्रॉब्ली स्टैंड्स आउट टू बी अ वेरी वेरी नीश प्ले। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को recommend किया। तो एसबीआई कार्ड के साथ रहने की राय आपको दी जा रही है। तो आपके पास आईसीआईसीआई है, बजाज फाइनेंस है, एसबीआई कार्ड है। लगता है पूरी तरह से फाइनेंशियल्स पे फोकस है। और ये जो अभी बात कर रहे थे मयूरेश, ग्लोबल कंपनीज की, मास्टर कार्ड का एक ये ऑप्शन है कि वो आपको वेयरेबल डिवाइसेस देते हैं। अब एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है, जैसे जो घड़ी जैसा कुछ होगा। हाँ, तो घड़ी का पट्टा होता है, वैसा एक पट्टा है, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो अब ये नया फैशन जो एक्सिस बैंक लीड कर रहा है, और मेरे ख्याल से बाकी बैंक्स भी इसको फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो आपको वॉलेट भूल गए तो दिक्कत नहीं, घड़ी पहन रखी है ना, वही काफी होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो लक्ष्मण भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। दो इंटरेस्टिंग खबर है लक्ष्मण के पास। एक तो वेडनेसडे बाजार बंधन के बाद जो अपडेट आया, इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने की तैयारी हो रही है, कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। और दूसरा, आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती हुई आईडीबीआई बैंक को लेकर, उस पर जा रहा हूं। एक बार जरा क्विक रैपअप दिखा दीजिए सारी कॉल्स का। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज फायर करेंगे एक एक करके सबकी आज की टॉप बेट्स। आप लोग प्लीज नोट डाउन करिएगा अगर आपने मिस आउट करी हो तो। शुरुआत कर रहा हूं मैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर टॉप कॉल्स आएंगी। आईसीआईसीआई बैंक, रचना की कॉल। आशीष चतुर्मोता ने एक्सिस बैंक खरीदा। असित बरनपाती साहब ने कहा बजाज फाइनेंस 5700 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। तो 3 बाय कॉल्स ये। गाबा सर कह रहे हैं सन फार्मा, मानस जायसवाल कह रहे हैं दीपक नाइट्राइट, और अभी अभी मयूरेश ने कहा एसबीआई कार्ड्स बहुत अट्रैक्टिव प्ले है खरीदारी करने के यहां पे मौके। सारे कॉल्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस जरूर नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। पहले मैं लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। लक्ष्मण, पहले आईडीबीआई की खबर से शुरुआत करी जाए, बाद में इंश्योरेंस पे आते हैं। आईडीबीआई में क्या क्या डेवलपमेंट्स रिपोर्ट करने के लिए? एक तो क्योंकि मैं कल पढ़ रहा था वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से भी शायद बाहर आ गया। जी, दरअसल अब मैं शुरुआत इसी से करूंगा। आईडीबीआई बैंक को लेकर 2-3 काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो एक्सक्लूसिव हमारे पास है। पहली बात तो आपने कहा कि पीसीए से बाहर आ गया, लेकिन आपने शायद गौर किया होगा इसमें रिजर्व बैंक ने कुछ राइडर्स, कुछ शर्तें लगा दी थी। तो इस बारे में मैंने दीपम से और बैंकिंग डिपार्टमेंट के अपने सोर्स से पूछा कि ये जो राइडर्स है ये आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। तो दरअसल वो लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा पीसीए से बाहर आ गए वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, राहत की बात है। और ये जो राइडर्स है वो विनिवेश पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं डालने वाले हैं, न तो निवेशकों की दिलचस्पी पर असर डालने वाले हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, वो जाहिर तौर पर हमेशा निगरानी करता रहता है। तो ये तो रही बात पीसीए से बाहर आने की बात। अब पीसीए से बाहर आ गया तो अब क्या होगा कि बहुत जल्द इसके विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होगी, फास्ट ट्रैक किया जाएगा।
फास्ट ट्रैक करने का मतलब यह है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर भीतर आप देखेंगे कि कैबिनेट से आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया को मंजूरी मिलती हुई दिखेगी। यानी 2 हफ्ते के बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही फिर विनिवेश पटरी पर आ जाएगा आईडीबीआई बैंक को। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। कैच यह है कि अभी सरकार की हिस्सेदारी इसमें करीब 45% है, लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा था कि सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। सरकार अपनी हिस्सेदारी पूरी एक ही बार में नहीं बेचने वाली है, ऐसा मुझे सूत्र बता रहे हैं। और हो सकता है किस्तों में हिस्सेदारी बेचे। किस्तों का मतलब यह हुआ कि शुरू में कम से कम 26% या इससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सेदारी बेचे, बाकी हिस्सेदारी आगे चलकर बेचे। और इसके पीछे दलील यह है सरकार की कि ऐसा करने से उनको बेहतर वैल्यूएशन मिलेगा। हाँ, यह बात सही है कि एलआईसी भी अपनी हिस्सेदारी साथ साथ में बेचेगा। और विनिवेश के दौरान स्टेक होल्डर्स के स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का पूरा खाका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट में तैयार किया गया है। इसके ऊपर विनिवेश विभाग, बैंकिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पे चर्चा भी हो चुकी है। सब कुछ तैयार है, सिर्फ कैबिनेट से हरी झंडी का इंतजार है। लेकिन आशीष, एक एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिहाज से मुझे लगता है अगर सरकार 26% हिस्सा किसी प्राइवेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेच दे तो फिर मैं खुश रहूंगा कि एलआईसी कुछ टाइम होल्ड करे और इसको एप्रिशिएट होने दे और अच्छे लेवल पर बेचे, क्योंकि ये लेवल देखिए तो बहुत ही नीचे के स्तर है और इसी का इंतजार है, इस ट्रिगर का। और आईडीबीआई बैंक के साल के हाईज 50-60 रुपए के थे, तो ये तो ऑफ हाइज तगड़ा कामकाज करता हुआ। क्विकली इस पे चार्ट चेक लें, फिर ब्रेक की तैयारी करनी है। मानस, आईडीबीआई बैंक देखिए जून 2020 में इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। उसके बाद आशीष जी इसने 55 रुपए के लेवल्स टेस्ट किए। दिसंबर में फिर से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन अब जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है तो वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि पहला टारगेट 46 का होगा, दूसरा टारगेट 55 रुपए का होगा। तो खरीदारी करें आईडीबीआई बैंक में, स्टॉप लॉस लगाए 34 रुपए का। ओके, आईडीबीआई बैंक एग्रेसिव टारगेट्स मानस की तरफ से आते हुए स्टॉक को रडार पर रखना है। आज भी शायद एक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। ये तो आईडीबीआई बैंक के साथ चर्चा की शुरुआत करी, लेकिन लक्ष्मण से अभी इंश्योरेंस स्पेस के बारे में डिटेल में बातचीत करनी है। सुमित और बहुत सारे स्टॉक्स लेकर आए हैं जो खबरों में है, जिन पे हम लोग बातचीत करेंगे। यतिन जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में जो बताएंगे ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या है, और फिर आगे आस्था को जोड़ना है, आईपीओ पे भी चर्चा करनी है। तो बहुत कुछ है ब्रेक के उस पार। क्विकली छोटा सा ब्रेक और तुरंत लौटते हैं।